क्यों नहीं आवाज़ उठाई संगीत सोम ने कि बुलडोजर चलाओ, अभी के अभी चलाओ, जब पता है कि वो एक तो जान गंवा दी, लड़की का अपहरण हो गया, ऊपर से इल्ज़ाम भी उन्हीं पे ही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ की सरदना विधानसभा के गांव कपसाड़ में एक दलित महिला की हत्या कर दी गई और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया। अब पूरे प्रदेश में चर्चाएं हैं कि आप देख लीजिए भाजपा राज में किस तरीके से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों का शोषण हो रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग उन लोगों पर निशाना साध रहे हैं जो विपक्ष के नेता हैं और दलित परिवार से मिलने के लिए कपसाड़ में जा रहे हैं कि भाई ये तो राजनीति कर रहे हैं, इन्हें उस पीड़ित परिवार से कोई हमदर्दी नहीं है और इन लोगों को तो अपनी पार्टियों के लिए वोटों का एडजस्टमेंट करना है। आज इस बड़ी और दुखद घटना पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता चौधरी इंदर सेन जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, आपका हिंदुस्तान 24 और सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत अभिनंदन। और वास्तव में ये जो घटना है बेहद कँपाने वाली है, दुखद है। इस घटना पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से फिल्मों में देखा करते हैं वो सारा का सारा सीन इस सरकार के अंदर देखने को मिल रहा है, जो ये जीरो टॉलरेंस को लेकर बात करते हैं। सेंगर जैसा ही मामला जो है ये इस तरीके का आ रहा है। जो विधायक थे इनके, वो भी इसी सरकार में और इसी के विधायक थे। आप ये महत्वपूर्ण है कि देखने की बात कि छोल में दिन में ही हो, तो ये कहते हैं कि रात को भी घूमो लड़कियां, कि दिन में छोल में जब आदमियों का आवाजाही हो उस वक्त माँ की हत्या कर रहे और बेटी का अपहरण करके लेके जा रहे हैं दलित समुदाय की। तो आज भी वो सामंती युग, क्या हिंदुस्तान यही है? इसी तरीके से बुलंदशहर में सिकंदराबाद में 6 साल की बेटी, उसका अपहरण करके ऊपर छत पे उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करके हत्या करके फेंक दिया गया। कितनी ही घटनाएं ऐसी हैं, लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये सब झकझोर देने वाली हैं। साथ साथ हमारी पार्टी के जो एक जुझारू विधायक हैं अतुल प्रधान, उनकी विधानसभा क्षेत्र है, एक तरफ तो आदेश करते हैं अधिकारियों के भाई जनप्रतिनिधियों को सुनिए, और दूसरी तरफ क्या वे आतंकवादी हैं? वे अपनी विधानसभा में उस परिवार के लिए उसके दुख में शामिल होने के लिए वहाँ पे सारी चीज़ों को देखने के लिए वो जा रहे थे, उनके समर्थन में जा रहे थे, जिससे कि इसको न्याय मिल सके। तो वहाँ कोई वो झगड़ा कराने के लिए जा रहे थे, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसी ही हुई थी जो रामजी लाल सुमन, जो लोकसभा सदस्य सब कुछ रहते हुए भी उनके घर के ऊपर दिन दहाड़े पथराव भी, और वो भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रास्ते में उनके हाईवे पे काफिले पे इस तरीके से। और ये जो कपसाड़ वाली है ये तो सरदना क्षेत्र की है, दलित समुदाय पे। इस सरकार के अंदर दलित समुदाय पे एक से बढ़कर एक जो है अत्याचार किए जा रहे हैं। ये सरकार कुछ नहीं सोच रही है। इस सरकार के लोग खुद भी इसमें आगे हैं। हाथरस में देख लीजिएगा कि इन्होंने एक हमारे वाल्मीकि समाज की लड़की को, उनके परिवार को अंदर बंद कर दिया और उसको वहाँ पे मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा के अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनको वंचित कर दिया परिवार को। तो और कितनी घटनाएं ऐसी हैं। और ये जो कपसाड़ वाली घटनाएं हैं ये तो माँ के सामने बेटी का अपहरण करके ले जाए छोल में आ रही है। तो इससे दुखद और इससे निंदनीय घटना तो हो ही नहीं सकती। कहाँ है बाबा का बुलडोजर? क्या इंतज़ार कर रहा है बाबा का बुलडोजर? किस इंतज़ार में बैठे हैं कि कौन लोग हैं वे जो अपहरण करने वाले हैं? आखिर उनके साथ क्या संबंध है इस सरकार का, इस सरकार के मुखिया का? फिल्मों का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से ठाकुर गरीब लोगों का शोषण करता था, तो इसी तरीके से कपसाड़ में ये घटना हुई है, क्योंकि ये भी ठाकुर और दलित समाज के बीच की घटना है? देखो, मैं ठाकुर और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामंतवादी जिस तरीके से पिक्चरों में जिस तरीके से देखने को मिलता था
भाई पिक्चरों में तो पहले क्योंकि भाई वही लोग जो हैं हमारे यहाँ डोमिनेंट थे, लेकिन आज प्रजातंत्र में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलेगी। आज का हिंदुस्तान है ये। मैं इसको किसी तरीके का रंग नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने इतनी बड़ी घटना, इतने अकल्पनीय, कपकपा देने वाली इस तरीके का अंजाम दिया गया। और हमारे जो विधायक अतुल प्रधान, उनको भी नहीं जाने दे रहे थे वहाँ पे। आखिर ये जनप्रतिनिधियों का सम्मान है, महिलाओं का तो सम्मान है ही नहीं। इनके तथाकथित जो कथावाचक हैं, जिनको ये अपने आप को मानते हैं, वो सब के सब महिलाओं का अपमान करने में लगे हुए हैं। जो इस सरकार के अंदर अपमान पे अपमान झेलने को मिल रहा है, और जो अत्याचार दलित समाज को इसमें, पिछड़े वर्ग को इसमें मिलने को जा रहा है, पीड़ित को इस सरकार के अंदर जिस तरीके का अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, कि यही है। और राजनीति की बात करते हैं, अरे राजनीति में है तो राजनीतिक लोग उसमें नहीं पहुंचेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? क्या वे राजनीति करने के लिए जा रहे हैं? क्या बीजेपी राजनीति कर रही है? वो नहीं कह रहा इसके पीछे है, वो भी तो एक राजनीतिक दल है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है। दूसरी जगह का तो ये नारा देते हैं, और जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पे क्या है? चौधरी साहब, बाबा का बुलडोजर क्या शक्ल देखकर कार्रवाई करता है? ऐसा ही लग रहा है कि जो इनके साथ है उस पर बाबा का बुलडोजर नहीं चलाया, चाहे वो कितना बड़ा माफिया हो, कितना बड़ा ही क्रिमिनल हो, रेपिस्ट हो। अभी देख लीजिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान न ले तो जो सेंगर है उसके लिए मिनिस्टर लोग जो हैं स्वागत कर रहे थे और उसके स्वागत की तैयारी में थे। संगीत सोम का भी बयान आया है, वो बोल रहे हैं कि भाई जब तक मैं वहाँ पर नहीं पहुँचा तो देखिए दलितों ने उस दलित महिला का अंतिम संस्कार नहीं किया। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। संगीत सोम पहुँचे वहाँ पे? पहुँचे थे वहाँ पे? अतुल प्रधान वहाँ के विधायक हैं या संगीत सोम हैं? अगर उनको पूर्व विधायक को जाने की है तो जो वर्तमान विधायक है उसको जाने की क्यों नहीं इजाज़त है? तो राजनीति कौन कर रहा? और जिस तरीके के संगीत सोम के बयान हैं, क्या वो ऐसा लगता है कि किसी राजनीतिक उसके बयान है में? भाई जब तक मैं नहीं पहुंचा तो अंतिम संस्कार नहीं किया। आखिर वो परिवार मरता क्या ना करता? क्यों नहीं आवाज़ उठाई संगीत सोम ने कि बुलडोजर चलाओ, अभी के अभी चलाओ, जब पता है कि वो ले गए? तो क्यों नहीं आवाज़ उठाई इन्होंने? क्यों नहीं बुलडोजर अभी वहाँ पर पहुँचा? बुलडोजर तो शकल देख के और पार्टी को देख के चलता है इनका। चौधरी साहब, लेकिन समस्या ये है कि गांव के जो लोग हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई लड़की का अपहरण नहीं हुआ, जो लड़का उसे लेकर गया है, लड़की उसके साथ भागी है, लड़की का और उस लड़के का प्रेम प्रसंग था। भैया ये तो कहानी कुछ भी बना लें, ये तो देखते आ रहे आप लोग, लिखा पढ़ी कुछ भी कर लें। हाथरस की मैंने बता दी, बुलंदशहर में सिकंदराबाद की मैंने बता दी, सेंगर की मैंने बता दी। अभी वह देखिए कि उनको अपराधियों को छोड़ दिया गया था, उनको भी बता दी, स्वागत कर रहे, माला डाल ले उनके गले में। तो भाई ये तो लिखा पढ़ी में सरकार इनकी, पुलिस प्रशासन इनके अधीनस्थ होकर चल रहा है, किसी भी तरीके से करा लीजिए। ये भी वहाँ पर चर्चाएं हैं कि भाई लड़का तो नाबालिग है, 15 साल का लड़का है और लड़की 22 साल की है, मैच्योर है। तो लड़की ने ही उस लड़के को बुलाया, और जब वो लड़का वहाँ पर गन्ने के खेत में आ गया तो लड़की ने ही छीना झपटी में अपनी माँ को फरसा मारा है। बहुत बढ़िया कहानी है जी ये तो। इससे बड़ा उस दलित समाज के लिए और क्या सेटबैक हो सकता है? इससे बड़ा धक्का क्या हो सकता है? एक तो जान गंवा दी, लड़की का अपहरण हो गया, ऊपर से इल्ज़ाम भी उन्हीं पे ही। क्या प्रजातंत्र है और वे क्या सोच है वहाँ पे? चौधरी साहब, जिस तरीके से आपने मुख्यमंत्री और जो दोषी हैं
उनका एक तरह से कनेक्शन बताने का प्रयास किया, तो क्या मुख्यमंत्री ठाकुर हैं और घटना को अंजाम देने वाला भी ठाकुर है, तो इस वजह से उस पर कार्रवाई की संभावनाएं कम है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि भाई क्या वो ठाकुर हैं क्या वो हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर मुख्यमंत्री इस सरकार का उनके साथ क्या ताल्लुक़ है जो अब तक बुलडोजर जो है वहाँ नहीं चला। इस चीज़ को बताने में लगे कि भाई लड़की ने मार दिया, लड़की ने बुला लिया, सारा दोष उस पर ही है, तो उस निर्दोष का क्या वो है? लड़का आखिर आया क्यों? वो छोल में बुलाती, अपनी माँ के सामने बुलाती क्या वह? ये तो सोचने की बात है कि भाई वो अपनी माँ के सामने बुलाती क्या वहाँ से? जाना होता तो वो कहीं और जाके भी तो चली जा सकी थी, अगर उसने ही बुलाया होता है। ये सब के सब कहानी घड़ी जा रही है। मुआवजा सरकार को देना है और कार्रवाई भी सरकार को करनी है, तो फिर जो विपक्ष है वो इस बात को इतना तूल क्यों दे रहा है? अच्छा, अगर विपक्ष किससे मांग करेगा? तूल का क्या मतलब है? सरकार क्यों तूल दे रही? विपक्ष तूल ना दे, सुप्रीम कोर्ट भी अगर स्वतः संज्ञान न ले, जो ये पिछले मैंने मामले बताए, तो क्या वो भी इसी घेरे में आएंगे? सुप्रीम कोर्ट भी तो स्वतः संज्ञान ले। किस लिए लेता है? कि सरकार कदम उठाए। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम यही तो है कि पीड़ित को न्याय मिले, कि पीड़िए पे प्रहारी चलता रहे। क्या विपक्ष मांग नहीं करेगा? चौधरी साहब, ये घटना तो ठाकुर और दलित के बीच की थी, इस वजह से विपक्ष वहाँ पर पहुँच गया और खूब हो हल्ला भी कर रहा है। लेकिन यही घटना अगर दलित समाज की बेटी होती और घटना को अंजाम देने वाला मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति होता, तो फिर विपक्ष क्या करता? भाई विपक्ष क्या सत्ता पक्ष ही कर लेता? सत्ता पक्ष पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, अफगानिस्तान सबको यहीं ले आता। उस समय चुप क्यों रहता है? मेरा सवाल ये है। नहीं, कहाँ चुप रहे विपक्ष? बताइए किस मामले में चुप हुआ? एक मामला बता दो कि यहाँ पे चुप हुआ विपक्ष। ये बांग्लादेश की घटना को लेकर भी सवाल हैं कि भाई ये लोग बांग्लादेश की घटना पर कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? बांग्लादेश की उसमें जो अत्याचार हो रहे, कौन विपक्ष का ऐसा है जिसने उसकी कठोर निंदा न की हो? ये बांग्लादेश से बत्ती क्या हो रहा? वहाँ पे 6 या 7 हिंदू मारे गए इन्हीं दिनों के, उसमें घर भी जलाए गए। और यहाँ क्या हो रहा? अपने ही देश में ये हिंदुओं की सरकार हमारी जो कहे अपने आप को अगर हम तो हिंदुओं की हैं, तो अब बताइए ये भी कपसाट भी हुआ, सिकंदराबाद का बताया, हाथरस का बताओ कितनी घटना होली। ये सिंगर ने किया, जो ये जो विधायक था अब जेल की सलाखों में, क्या ये हिंदुस्तान नहीं है? हिंदुस्तान में ये हिंदू नहीं है? न्याय बस भाजपाइयों को मिलेगा, विपक्ष की कोई औकात नहीं। विपिन जी, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी और प्रिंट मीडिया से भी हो, और बहुत कवरेज करो, ग्राउंड लेवल पे जाके आप कवरेज करो। आप भी देख रहे हो हाँ भाई क्या ये कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय चैनल हैं इनको तो इन्होंने जो ये बोल देंगे बीजेपी वाले, उसी को सुबह से शाम तक गाते बजाते रहेंगे पूरी रात 24 घंटे। चाहे कोई किसी का मरे, किसी के साथ अत्याचार कुछ भी हो रहा, ख़ास तौर से पीडीए के साथ, तो इनके बारे में तो आप देख लीजिएगा कि प्रजातंत्र को किस तरीके से ये लेके जा रहे हैं और क्या ये करते जा रहे हैं। और कितनी घटनाएं यहाँ की, नॉर्थ ईस्ट का वो भी उठा दिया इन्होंने, वो चकमा है त्रिपुरा का, उसको भी बांग्लादेशी बता के हैं, उसको भी हत्या कर दी। अंकित भंडारी देख लीजिएगा आप उत्तराखंड में, कहाँ कहाँ नहीं हो रहा। आप राजस्थान में देख लीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश में ही देख लो ना कितनी है ऐसे। चलिए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता चौधरी इंद्र सेन जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।